हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? शुरू करें आगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में लास्ट क्लास में मैंने आपको डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ये बात प्रूव हो गई थी। प्रूफ अपन और करेंगे एक्सपेरिमेंटली इस चैप्टर में, लेकिन ये पक्का हो गया था कि 99% ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में उनका जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। लेकिन सिर्फ इतना पता होना काफ़ी नहीं है। डीएनए का स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आज का पार्ट है ये कुछ भी नहीं है। 11th में इन बायोमॉलिक्यूल चैप्टर हम डिटेल में कर चुके हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक साल हो गया भूल जाते हैं, सबको एकदम याद नहीं रहता परफेक्टली, या जिन्होंने उस वक्त बहुत ध्यान नहीं दिया था, तो डोंट वरी, आज ध्यान दे दीजिए, इस पार्ट को अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूल का, डीएनए के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर याद रहेगा ना, तो आपको जेनेटिक्स जो आगे है वो बहुत स्मूथली जाएगी। तो आज अपन वो देखते हैं, ठीक है। अब मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कैसा होता है वो बता दिया था। आगे आपके एनसीईआरटी बुक में भी इन्हीं टॉपिक से आगे बढ़िए। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज डीएनए, फुल फॉर्म यू ऑल नो, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का इट इज द सेल का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। इट इज द लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। सेल में अगर कोई बायोमॉलिक्यूल बहुत बड़ा है तो दैट इज डीएनए। इट्स द लार्जेस्ट मैक्रो मॉलिक्यूल। Then DNA content is mostly constant in all cells of a species in organism। मतलब कोई भी एक पर्टी, जैसे ह्यूमन स्पीशीज है तो सब में सारे कांस्टेंट 46 क्रोमोसोम्स इन ऑल द सेल्स। सो कांस्टेंट नंबर रहता है। क्रोमोसोम मतलब दे आर मेड अप ऑफ डीएनए। देन डीएनए अमाउंट इज डबल्ड जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। सेल में कभी भी वो जो 46 क्रोमोसोम्स हैं हम सब के हर एक सेल में, वो डबल नहीं होते सिवाय कब, जब भी वो सेल, कोई भी सेल डिवाइड होने जा रही हो तो वो अपना डीएनए जो है वो डबल कर लेती है। तो डीएनए अमाउंट इज डबल जस्ट बिफोर सेल डिवीजन। यू ऑल नो, सेल साइकिल में हम देख चुके हैं लास्ट ईयर। देन कब आधा हो जाता है एक ही वक्त, gametes have half the amount of DNA। जब gametes बनने होते हैं, जैसे मेल में स्पर्म्स, फीमेल में एग, एंड प्लांट्स में भी जब मेल और फीमेल gametes बनने का टाइम आता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही एक समय है जब 46 का आधा कितना, जैसे हम लोगों में 23, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो भी नंबर है gametes बनते वक्त, मतलब gametes के अंदर जो नंबर है वो हाफ होता है। नहीं तो हर सेल में इट इज जस्ट डबल, यानी 46 हमारे हर सेल में। सिर्फ स्पर्म बनते वक्त स्पर्म में 23 और एग बनते वक्त एग में 23। दोज आर द गेमीट्स इन आवर बॉडी। क्लियर? नेक्स्ट, लेंथ ऑफ डीएनए कैसे नापेंगे हम? अब डीएनए कितना लंबा है, तो अगर कोई हमें इक्वेशन आए, कोई न्यूमेरिकल आए, तो कैसे करेंगे? लेंथ ऑफ डीएनए मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, या तो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काउंट कर लो। अभी मैं बताऊंगी क्या है न्यूक्लियोटाइड्स, क्योंकि डीएनए काय के बने? न्यूक्लियोटाइड्स के। बिल्कुल ऐसे मानिए कि एक मोती की माला है, उसमें एक एक मोती क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स है, और माला को क्या बोलेंगे? डीएनए। बस इमेजिन करिए कि एक मोती की माला है, पूरी माला इज डीएनए और एक एक मोती इज न्यूक्लियोटाइड टी। ठीक है। सो नंबर ऑफ न्यूक्लियो, तो अगर मोती की माला की लंबाई जाननी है तो हम क्या काउंट कर लें? मोती काउंट कर लें। ऐसे ही नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काउंट कर लें, या फिर पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स काउंट कर लें। वो मैं बताऊंगी क्यों, अभी डीएनए डिटेल में देखेंगे जब। देर आर 4 एग्जाम्पल्स ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी, सो आई एम पुटिंग ZZ। आई एम पुटिंग हियर ZZ, ज़बरदस्त ज़रूरी, क्योंकि ये आपको रटने वाला, ये आपको रट जाएगा। और रटने का मतलब ये नहीं है कि आप टेंशन में आ जाओ। जब आप कोई भी चीज़ 5-6 बार, व्हेन यू गो थ्रू द सेम थिंग, जैसे ये लेक्चर ही अगर आप 5-6 बार देखेंगे तो आपको अपने आप पहली बार में नहीं याद होगा, दूसरी बार में, लेकिन तीसरी चौथी बार में ये नंबर्स लर्न हो जाएंगे। बैक्टीरियोफेज
हैज कितने 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. देन लैम्डा बैक्टीरियोफेज 48,502 base pairs. BP is base pairs. You can count nucleotides or you can count the base pairs. ठीक है, जितने base pairs हुए मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कितने होंगे, बेस पेयर्स बोल रहे हैं मतलब न्यूक्लियोटाइड्स जस्ट इसके डबल हो जाएंगे. ठीक है. नाउ इस्चरीचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया, ये कॉमन एग्जाम्पल्स हैं जिनका हमको पता होना चाहिए कितना लंबा है लेंथ ऑफ द डीएनए. 4.6 into 10⁻6 बेस पेयर्स. ठीक है, 4.6 into 10⁻⁴ बेस पेयर्स हैं, तो जस्ट इसके डबल विल बी द न्यूक्लियोटाइड्स. देन हैप्लॉइड ह्यूमन डीएनए, मतलब हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ यानी गेमीट्स के अंदर हैप्लॉइड कितना हुआ, हाफ. गेमीट्स 23 क्रोमोसोम में जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स. और यही चीज़ अगर हम डिप्लॉइड के लिए बोलें तो जस्ट डबल, दैट विल बी, आप लिख सकते हैं 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स हो जाएगा. सो अ डिप्लॉइड सेल विल हैव दिस मच डीएनए ऑफ ह्यूमन, हैप्लॉइड विल हैव दिस मच. सो ये डाटा आपको लर्न होना चाहिए. एक बार और रिपीट करती हूँ तो थोड़ा बहुत तो अभी. बैक्टीरियोफेज 5174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है. देन लैम्डा बैक्टीरियोफेज हैज 48,502 बेस पेयर्स. Escherichia coli has 4.6 into 10⁻⁶ base pairs. Haploid human cell, this is very important. Objective 1 मार्क के 5 क्वेश्चंस आते हैं और भी आगे आ सकते हैं, उसमें ये आने के चांसेस हैं. 3.3 into 10⁻⁹ बेस पेयर और जस्ट डबल कर दो 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर, दैट इज इन डिप्लॉइड सेल. क्लियर है. नाउ द लॉन्ग पॉलीमर. अच्छा, ये तो बात हुई. अब डीएनए है क्या, तो मैं हमेशा, ये टीचर्स हमेशा आप देखना ऐसे डबल हेलिकली कॉइल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाती है. डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड्स हैं और वो हेलिकली स्पाइरली कॉइल्ड है. डीएनए को हमेशा ऐसे ही बनाते हैं. नाउ दिस डबल हेलिकली कॉइल स्ट्रक्चर, ये जब आप उसको और पास से देखेंगे तो इट इज़ मेड अप ऑफ नंबर, मैंने क्या बोला, मोती की माला. तो समझ लो 2 मालाएं हैं जो आपस में हेलिकली कॉइल्ड हैं और उनके मोती. तो मोती क्या हो गए, दे आर न्यूक्लियोटाइड्स. क्या हो गए वो, न्यूक्लियोटाइड्स. सो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दोनों डबल स्ट्रैंड के, अगर हम दोनों को अलग कर दें तो क्या है डीएनए. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ, ये न्यूक्लियोटाइड्स क्योंकि डीएनए के हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. तो वही लिखा है, लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स. देन अ न्यूक्लियोटाइड, हमें नहीं मालूम ये एक मोती किस किस का बना है, मतलब एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड किस किस का बना है. तो उसके लिए आप इधर आ जाएं. पूरा डीएनए का ये, पहले तो ये डबल हेलिक्स है, इसको हमने अलग अलग कर लिया, दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग कर लिए. अब ये बने बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के. बताया ना, एक मोती की माला, ऐसी 2 माला आपस में ऐसी बाउंड है. ये 2 मालाएं मेरे हाथ ऐसी बाउंड, दोनों को अलग कर लिया और एक एक बड़ा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की माला है. अब उसका ऐसी डीएनए को पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया पार्शियल, तो वो डीएनए अलग अलग. तो क्या अलग अलग हो गए, ये मैंने एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड अलग अलग हो गए. डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स अलग अलग हो गए. ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स अलग हो गए. अब एक एक न्यूक्लियोटाइड, यानी एक ये न्यूक्लियोटाइड है, ये वाले एक एक मोती 3 चीज़ों से मिलकर बना है.
1, 2 and 3, ये आपको सब मैं रिवाइज करवा रही हूँ बायोमॉलिक्यूल। एक एक न्यूक्लियोटाइड वो एक एक मोती भी 3 चीज़ों से मिलकर बना है। डीएनए का एक एक न्यूक्लियोटाइड क्या, अ फॉस्फेट, अ 5 कार्बन की शुगर, 5 कार्बन शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, सो एक एक, तो हमने इस न्यूक्लियोटाइड का फिर हाइड्रोलिसिस किया, एक एक मोती यानी एक एक न्यूक्लियोटाइड को फिर से हाइड्रोलिसिस किया, तो वो फिर 2 में टूट गया। कैसा, एक तो नाइट्रोजनस बेस, ये नाइट्रोजनस बेस में टूट गया, और दूसरा काय में टूट गया, शुगर में, 5 कार्बन शुगर में टूट गया। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, ध्यान देना, 3 चीजें होती हैं। टाइड, ट से 3, मैं हिंट दे रही हूं, कैसे ध्यान रखोगे, न्यूक्लियोटाइड्स में टी आ रहा है, टी से ही 3 नंबर शुरू होता है स्पेलिंग। सो 3 चीजें, अ फॉस्फेट, एक 5 कार्बन वाली शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो हम आगे बढ़ने से पहले देख लें ये फॉस्फेट कहाँ से आया। तो फॉस्फेट जो है इट कम्स फ्रॉम, इधर ध्यान दीजिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, H3, 1 2 3 H एंड PO4, 1 2 3 4 4 O, तो H3PO4। जैसे ही ये कंडेंसेशन, ये जुड़ता है, फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट जुड़ता है, तो क्या निकल जाते हैं जब ब्रेक होते हैं, तो फॉस्फेट में 1, 2 और 3 हाइड्रोजन जो है वो निकल जाते हैं। वेन एवर इट जॉइंस टू फॉर्म अ न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट आयन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है। इसलिए इट इज कमिंग, फॉस्फेट इज कमिंग फ्रॉम वेयर, फ्रॉम H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ये बात क्लियर है। ये तो पहला हिस्सा हुआ न्यूक्लियोटाइड का। दूसरा, 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन वाली एक शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज। कौन सी शुगर होती है, डी। लेकिन क्योंकि जेनेटिक मटेरियल, कुछ वायरसेस का आरएनए भी होता है और बहुत कुछ दोनों में सिमिलैरिटी है, डीएनए के मॉलिक्यूल और आरएनए में, तो हम दोनों की शुगर ही देख लेते हैं। ये मैंने राइबोज शुगर बनाई है और ये मैंने डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाई है। देखिए 5 कार्बन कैसे, 1 2 3 4 एंड 5, कितने कार्बन है, दिस इज 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। ठीक है, 5 कार्बन वाली शुगर। डीऑक्सीराइबोज भी अगेन 5, पेंटोज बोलते हैं 5 कार्बन के लिए। वर्ड क्या लिखते हैं, पेंटोज शुगर, मतलब 5। अगेन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड रिमेंबर 5 इज हियर, 5 इज आउट ऑफ द रिंग। 5 कार्बन वाली ये दोनों शुगर हैं, दूसरा सब्सटेंस न्यूक्लियोटाइड का, पेंटोज शुगर। बस फर्क इतना है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज आर एग्जैक्टली सेम 5 कार्बन, फर्क लेकिन नाम तो अलग अलग है। बिकॉज सेकेंड कार्बन आप चेक करो, तो आई हाईलाइट द सेकेंड कार्बन, क्योंकि ये पूछ सकते हैं। सेकेंड कार्बन पे बजाय H के क्या अटैच्ड है, राइबोज में क्या अटैच्ड है, राइबोज में क्या अटैच्ड है, शुगर में OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और डीऑक्सीराइबोज में क्या है, H। दिस इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज वाई डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज शुगर। क्योंकि हम डीएनए का मॉलिक्यूल कर रहे हैं, तो डीएनए के मॉलिक्यूल में शुगर बताइए इन दोनों में से कौन सी होगी, इट विल बी डीऑक्सीराइबोज, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो कौन सी होगी, ये वाली। क्लियर, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड दिस इज द 5th कार्बन। ओके, क्लियर। तो ये 2 टाइप की शुगर्स हो गई। हमने क्या क्या चेक कर लिया, फॉस्फेट कहाँ से आया वो चेक कर लिया, शुगर कितने टाइप की वो चेक कर ली, और डीऑक्सीराइबोज कैसी दिखती है वो चेक, फॉर्मूला उसका कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट 3rd कंपोनेंट है एक न्यूक्लियोटाइड का, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। कितने होते हैं डीएनए में, 4 टाइप के। एक्चुअल में 5 टाइप के होते हैं, लेकिन डीएनए में सिर्फ 4 ही मिलते हैं, एडेनाइन, गोनाइन,
साइटोसिन एंड थायमीन। क्लियर? आरएनए में एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन कॉमन है, लेकिन थायमीन की जगह क्या होता है? यूरैसिल। क्या होता है? यूरैसिल। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स को आगे और ब्रेक करेंगे फर्दर हाइड्रोलिसिस, तो हमको क्या मिलेंगी? दो ही चीज़ें मिलेंगी, नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। तो न्यूक्लियोस उनको बोलते हैं हम। अब इसको क्या बोलने लगेंगे? न्यूक्लियो, बहुत इंपॉर्टेंट, साइड्स। क्या बोलने लगेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड स्टार बना रही हूँ। टाइड में 3 आते हैं, देखो बहुत आसान है। टाइड में 3 आते हैं, साइड कैसे ध्यान रखोगे? 2 ही कंपोनेंट हैं। क्या हट गया? फॉस्फेट। कैसे याद रखोगे? साइड में स्टार्ट्स फ्रॉम एस एंड शुगर स्टार्ट्स फ्रॉम एस। तो मतलब शुगर है इसमें और बेस तो है ही है, उसके बिना तो न्यूक्लिक एसिड बन नहीं सकता। तो नाइट्रोजनस बेस है और शुगर है, उसको क्या बोलेंगे? जब 2 ही कंपोनेंट हैं तो न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड्स। और क्या हट गया? सो न्यूक्लियोसाइड में क्या नहीं है? फॉस्फेट नहीं है। क्या नहीं है? फॉस्फेट नहीं है। क्लियर है ये बात? तो न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेस है और कौन सी शुगर है? वही पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज। क्लियर? अब हम न्यूक्लियोसाइड्स में नाइट्रोजनस बेसेस देखेंगे। उसके पहले, नाइट्रोजनस बेसेस देखने के पहले, डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। अब पता चल गया ये कौन से वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं? डीऑक्सीराइबो, क्योंकि शुगर डीऑक्सीराइबोज है। तो ऐसे कितने हैं? बहुत सारे हैं। तो इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। वो मोती क्या है? टाइड्स। जब उनको आगे हाइड्रोलिसिस तोड़ेंगे तो साइड में और फॉस्फेट में अलग हो जाएगा वो। क्लियर? नाउ अ न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट्स। हमने देख लिए तीनों कंपोनेंट क्या हैं? अ फॉस्फेट कमिंग फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, a nitrogenous base and a 5 carbon sugar. Cytosine common in both DNA and RNA. देखो DNA और RNA में एडेनाइन गुआनाइन तो है ही हैं, लेकिन साइटोसिन भी दोनों में है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ZZ जबरदस्त जरूरी आता है, थाइमीन इज फाउंड ओनली इन DNA एंड यूरैसिल इज फाउंड इन प्लेस ऑफ थाइमीन इन RNA। तो थाइमीन आरएनए में नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है? यूरैसिल। ना 1 एनसीईआरटी में लिखा हुआ नीट के लिए, अदरवाइज 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो छोटा सा लिखा है तो मैनी ऑफ यू स्किप दैट लाइन। तो मैं यहाँ बता दूँ, थाइमीन को केमिकली 5 मिथाइल यूरैसिल भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट, क्या कहते हैं? 5 मिथाइल यूरैसिल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। थाइमीन अदरवाइज कॉल्ड एज 5 मिथाइल यूरैसिल। यूरैसिल इज डिफरेंट, आरएनए में होता है, लेकिन थाइमीन अदरवाइज कॉल्ड एज 5 मिथाइल यूरैसिल फाउंड इन डीएनए, नॉट इन आरएनए। इतनी बात क्लियर है। अब हम उन नाइट्रोजनस बेसिस का डिटेल भी देखेंगे, क्योंकि जब पूरा डीएनए के स्ट्रैंड बनाएंगे तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसे जुड़े रहते हैं वो नहीं पता चलेगा, नहीं समझ में आएगा जब तक हमको केमिकल स्ट्रक्चर नहीं पता हो डिटेल में। एज वेल एज एक और क्वेश्चन है पीछे दिया हुआ एनसीईआरटी में, अदरवाइज भी आ सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्यूराइंस एंड पायरिमिडीन्स। तो आप यहाँ पर मैं एक निमोनिक या जुमला दे रही हूँ, आलू गोभी कट। भाई आपके यहाँ आलू गोभी की सब्जी बननी है आज, तो उसको काटना तो पड़ेगा ना। तो बस ध्यान रखिए, आलू गोभी कट, ये लाइन याद रखिए। कौन सी लाइन? आलू गोभी कट। तो नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? आलू गोभी कट, यानी एडेनाइन गुआनाइन, आलू से एडेनाइन, गुआनाइन गोभी से, कट साइटोसिन, यूरैसिल एंड थाइमीन। तो टोटल कितने नाइट्रोजनस बेसिस हैं? आलू गोभी कट, ध्यान रखिए 5 नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब उनको भी कैटेगराइज किया है, जो आलू और गोभी मतलब एडेनाइन और गुआनाइन है, ये कौन से बेसिस हैं? प्यूराइन बेसिस हैं। तो देखो ऐसे याद रखना, आलू और गोभी ANG छोटा शब्द है,
CUT 3 अल्फ़ाबेट का है, तो जो छोटा है तो प्यूराइन बोलोगे और स्पेलिंग लिखोगे, और पायरामिडीन तो लंबी स्पेलिंग किसकी आती है, पायरामिडीन की। ऐसे ही आलू गोभी छोटे हैं, A और G बस, तो प्यूराइन होंगे वो। CUT में 3 अल्फ़ाबेट हैं तो वो पायरामिडीन्स होंगे, ऐसे याद रखिए। जिसकी स्पेलिंग बड़ी, पायरामिडीन की स्पेलिंग बड़ी, तो वो CUT वाले हैं। A and G छोटे हैं तो वो प्यूराइंस हैं, ठीक है। सो प्यूराइंस आर कौन से एडेनाइन एंड गोनाइन। मैंने दोनों का फॉर्मूला बनाया हुआ है, अभी बताती हूँ। एडेनाइन एंड गोनाइन। सो A and G आर प्यूराइंस एंड कट आर पायरामिडीन्स। अब प्यूराइंस में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। 2 रिंग्ड, देखें भैया, हाँ है, 1 रिंग 6 कार्बन वाली और एक 5 कार्बन वाली, ठीक है। 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 2 3 4 5 6 कार्बन, मतलब एक 6 कार्बन की रिंग है और एक, तो 2 रिंग तो है। इधर देखें गोभी में, मतलब गोनाइन में वही 6 कार्बन वाली एंड 5, मतलब 2 रिंग हैं। यस, 2 रिंग स्ट्रक्चर है एडेनाइन और गोनाइन नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरी चीज, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड, ध्यान दें इधर हैं, ये 6 कार्बन वाली साइकिल है, ये 5 कार्बन वाली साइकिल है, तो 2 डिफरेंट साइकिल्स हैं, डिफरेंट शेप की। 6 वाली दोनों नहीं है, एक 6 वाली कार्बन 6 कार्बन वाली और एक 5 कार्बन की है, तो 2 अलग अलग टाइप की, इसलिए हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। क्लियर है। देन 9 मेंबर्ड, देखें 9 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस आई हैव नंबर्ड 9 मेंबर्ड। 1 2 एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी, क्लॉकवाइज नहीं। 1 2 3 4, यू स्टार्ट 1 फ्रॉम हियर, 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये 9 मेंबर्ड रिंग है और डबल रिंग है, एक ये रिंग और एक ये रिंग, ठीक है। हैज 4 नाइट्रोजन, अब अपन बोल रहे हैं नाइट्रोजनस बेस, तो नाइट्रोजन के बिना थोड़ा ना बनेंगे। देखें नाइट्रोजन कितने हैं, तो दैट आई विल मार्क विद अ डिफरेंट कलर ताकि आपको दिख जाए। सो 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एंड 4। अगेन 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन एंड 4 है, 4 नाइट्रोजन। और बहुत इंपॉर्टेंट एटम्स, पूरे डबल रिंग में कितने नाइट्रोजन है, 4, एडेनाइन में भी और गोनाइन में भी। और ध्यान रखना बहुत आसान है, कहाँ लगाएंगे, तो पोजीशंस क्या है नाइट्रोजन की, ऑड नंबर ध्यान रखना, 1 3 7 एंड 9 पोजीशन पे ही नाइट्रोजन। देखें 1 पे है, यस, 3 पे है, यस, 7 पे है और 9 पे है। इधर देखें 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है और 9 पे है। तो नाइट्रोजन 4 है एडेनाइन और गोनाइन में, और पोजीशन ऑड नंबर 1 3 7 9। क्लियर है। तो दीज आर द 2 प्यूराइन नाइट्रोजनस बेसिस, प्यूराइन आलू गोभी, दैट इज एडेनाइन एंड गोनाइन। क्लियर है ये बात, ठीक है, एडेनाइन एंड गोनाइन। अब हम देखें पायरामिडीन नाइट्रोजनस बेसिस, 1 2 3 मैंने बनाए, कट से साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमीन, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ना सिंगल रिंग है, सिंगल रिंग। अब नंबर डाले हुए कितने कार्बन के रिंग है, 6 मेंबर्ड हैं, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड। क्लियर है। तो पायरामिडीन सिंगल रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं और सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग है। और अब देखें नाइट्रोजन कहाँ कहाँ है, तो ये एक नाइट्रोजन है, ये एक नाइट्रोजन है थाइमीन में, ये एक नाइट्रोजन है, साइटोसिन में भी 2 ही हैं, यूरासिल में भी 2 ही हैं। तो मतलब 2 नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ 4 थे, यहाँ पर 2 ही हैं। पोजीशन देखिए 1 and 3, अगेन ऑड नंबर 1 and 3 पे हैं। तो पायरामिडीन्स, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल सिंगल मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड है,
ठीक है। और नाइट्रोजन के एटम कितने हैं, उनमें 2 ही हैं, 1 और 3, ऑड नंबर 1 और 3। यहाँ पर क्या है 1 3 7 9 पे। क्लियर है। तो ये पांचों ही नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस डिफरेंट पांचों में से कोई से भी आ सकते हैं यहाँ पर, सिवाय यूरासिल को छोड़ के। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स कई तरीके के बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस चेंज होते जाते हैं। सपोज मैं आपको ये बताती हूँ, ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। कौन सी ये 3 चीज़ें? ये है एक फॉस्फेट, ये है एक 5 कार्बन शुगर और यहाँ पर है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर कभी एडेनाइन आ जाएगा, ठीक है। कैसे बताऊँ? देखो मैं बताती हूँ आपको, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स से बताती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। देखो कभी कभी एडेनाइन आ जाएगा, ठीक है। अब तो भी एक न्यूक्लियोटाइड है, एडेनाइन नहीं है तो क्या आ जाएगा? गोनाइन आ जाएगा। गोनाइन नहीं है तो आपको मालूम है क्या आ जाएगा? थाइमीन आ जाएगा। और थाइमीन नहीं है तो साइटोसिन आ जाएगा। तो यानी ये चेंज होता रहता है। बाकी पूरे न्यूक्लियोटाइड्स तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स बन गए और वो 4 का कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, इसीलिए इट इज़ अ पॉलीमर। डीएनए इज़ अ पॉलीमर। ये बात समझ में आई, ठीक है। सो मैंने आपको ये सब फॉर्मूले इसलिए बताए क्योंकि अब हम बॉन्ड देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड कहाँ पर लगता है। तो दिस डिटेलिंग यू मस्ट नो कि बेस क्या है एक डीएनए डबल स्ट्रैंड का। हम बोलते आते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, लेकिन न्यूक्लियोटाइड बोलने से नहीं, हमको पूरा पता होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड किन 3 चीज़ों का बना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? शुगर कितने टाइप की है? 5 कार्बन की, 2 टाइप की। डीएनए में कौन सी वाली है? बेसिस कौन से हैं? उनका फॉर्मूला कैसा है? कितने नाइट्रोजन है उसमें? कितने कार्बन की रिंग है? ये सब पता होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक है कि सिंगल मेंबर्ड है, ये सब चीज़ें हमें अब पता हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो नाउ अब हम आपको, आई एम गिविंग यू 10 seconds, यू हैव टू कॉपी डाउन दिस इज ऑल दीज इंफॉर्मेशन, दे आर इम्पॉर्टेंट all, and after going through this when you will read the DNA part of the NCERT तो आपको ऐसा स्मूथली जाएगा वो पार्ट, ठीक है। बट वहीं तक ही करो जहाँ तक मैं बताती हूँ, उसी स्पीड में चलो तो ऐसा अंदर घुस जाएगा एंड यू विल स्टार्ट लविंग दिस चैप्टर। क्लियर? सो ये इतना पार्ट आई एम गिविंग यू 10 seconds एंड आफ्टर दैट बॉन्ड बताती हूँ मैं आपको कि बॉन्ड क्या होंगे। Should I rub? This part I'll rub. Now, NCERT ने मॉलिक्यूलर बेसिस में कुछ डायग्राम्स, मतलब डीएनए के स्ट्रैंड को हाइलाइटेड स्ट्रैंड दिया हुआ है और बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन वो डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं वो डायग्राम के क्वेश्चन। सो मैं वो भी आपको, और वो इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वो केमिकल स्ट्रक्चर है तो बनाने में आलस करते हैं। लेकिन अभी मैं इतना आसान कर दूंगी, पहले सिंगल स्ट्रैंड बनाना सिखाऊंगी, फिर आपको क्या बनाना सिखाऊंगी? डबल स्ट्रैंड। पहले सिंगल स्ट्रैंड और फिर डबल स्ट्रैंड। तो मैं सिंगल स्ट्रैंड बनाती हूँ। फॉस्फेट जो है वो कार्बन से अटैच्ड है और 5th कार्बन है। अभी मैं सब बताती जाऊंगी ये कौन सा है, क्योंकि आपको पूरा पूरा तो बनाना नहीं है, सिंबॉलिक बनाना है, ठीक है ना, सिंबॉलिक बनाना है। ओके,
देखो मैंने क्या बोला, ये मैंने एक स्ट्रैंड बनाया है, ठीक है, आई हैव मेड वन स्ट्रैंड ओनली। अब देखो यहां पर किधर, इधर, एडेनाइन, थाइमीन, गोनाइन, ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं। क्या है ये? नाइट्रोजन। ये क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर है। ये एक स्ट्रैंड है, एक और स्ट्रैंड, अभी हम डबल वाला भी मैं आपको सिखा दूंगी। देखो हर बार आप क्या बनाएंगे, व्हाट यू विल मेक, एवरी टाइम यू विल मेक फॉस्फेट राउंड, यू विल स्टार्ट विद द फॉस्फेट। अब फॉस्फेट किस कार्बन से अटैच्ड है? 5th वाले का, शुगर के कौन से? 5th। तो ध्यान दो, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, उसकी 5th कार्बन ये है, ये इस कार्बन से क्या अटैच्ड है? फॉस्फेट। ये पढ़ा था, रिंग के बाहर है 5th कार्बन, रिंग के बाहर है 5th कार्बन, उससे अटैच्ड है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉस्फेट इट इज अटैच्ड टू शुगर का कौन सा कार्बन? 5th कार्बन। किससे अटैच्ड है? शुगर के 5th कार्बन से। ये बात क्लियर है? तो लिख लीजिए, फॉस्फेट is attached to 5th carbon of sugar। कौन सी शुगर? डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये बनी हुई है 5 कार्बन वाली, वो हम पहले ही देख चुके हैं उसका डिटेल डायग्राम। अब ध्यान देना, ये नीचे क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजनस बेस। क्या अटैच्ड है? ये नाइट्रोजनस बेस। क्या अटैच्ड है? नाइट्रोजनस बेस। तो शुगर के कौन से वाले ये दूसरे इस कार्बन से और नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। अभी तो इतना ध्यान रखिए, नहीं मैंने डबल रिंग क्यों बनाई है? क्योंकि ये एडेनाइन है। सिंगल, क्योंकि ये आप ध्यान देना एनसीईआरटी में भी सिंगल बॉक्स तो थाइमीन या साइटोसिन बनाना। फिर गोनाइन अगेन हेट्रोसाइक्लिक, डबल रिंग है, ये डबल रिंग वाला है, तो डबल रिंग वाले को ऐसे बनाना आसान। और हर बार देखो, दिस पार्ट इज वन न्यूक्लियोटाइड, दिस पार्ट इज अदर न्यूक्लियोटाइड, ऐसे न्यूक्लियोटाइड अटैच करना है। अ फॉस्फेट, a sugar and a nitrogenous base, a phosphate, a sugar and a nitrogenous base, a phosphate, a sugar and a nitrogenous base। तो इस तरीके से पूरी पॉलीराइबो है, पॉलीमर है लंबे, 3 चीज़ों का बना है न्यूक्लियोटाइड, अ फॉस्फेट, अ 5 कार्बन शुगर, ये शुगर का ही पार्ट है, 5th कार्बन को एनलार्ज, एंड दिस इज अ नाइट्रोजनस बेस। क्लियर है? सो आप सबको ये बनाना आना चाहिए। और फॉस्फेट इज अटैच टू 5 कार्बन ऑफ द शुगर, ये पता होना चाहिए। फॉस्फेट इज अटैच टू द 5 कार्बन ऑफ द शुगर। और वो वाला बॉन्ड जो है, जो और ये वाला जो बॉन्ड है जो 5 कार्बन और फॉस्फेट के बीच में है, इसको कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? फॉस्फेट और इसके बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है? ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। सो दैट इज अ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाई नहीं, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब डाई क्या है वो भी बताऊंगी, ठीक है? सो ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से फॉस्फेट 5 कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर से जुड़ा हुआ है। सो अगेन अपन एक बार और ये बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये यहीं पर लर्न हो जाएगा, तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये डायग्राम सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए भी आ सकता है, एंड
एंड डबल स्ट्रैंड भी आ सकता है। तो दोनों ही डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी में। देखो कैसे सीखेंगे। 5 कार्बन पे तो स्टार्ट होगा किससे, फॉस्फेट से, उसको राउंड कर दीजिए। किससे जोड़िए उसको, कौन सी नंबर ऑफ कार्बन, 5 कार्बन ऑफ द शुगर, और उसको शुगर का 5 जो कार्बन है उस पर 1 2 3 एंड 4 5, दिस इज 5 और ये पूरे शुगर का, ठीक है। जस्ट सिंबॉलिक बनाना है। अब इस वाले पार्ट से क्या अटैच्ड है, नाइट्रोजन। अगर वो एडेनाइन और गुआनाइन है तो आप डबल रिंग कर दीजिए, अगर वो थाइमीन और साइटोसिन है तो आप सिंगल। अगेन स्टार्ट विद दिस फॉस्फेट। अब देखो पहला फॉस्फेट जो है, एक एंड जो है वो किस कार्बन से जुड़ रहा है, 5, लेकिन बाद के वो किससे जुड़ रहे हैं, तो दिस इज द थर्ड कार्बन। किससे जुड़ रहे हैं, थर्ड कार्बन से। सो दिस इज द थर्ड, ये 5th कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, ओके। सो किससे जुड़ रहे हैं, ये 3rd कार्बन से। सो अगेन विद द 5th कार्बन, एक साइड से 3rd कार्बन, एक साइड से 5th, लेकिन एक एंड विल ऑलवेज बी द 5 एंड। सो पोलैरिटी होती है, वो मैं आगे बताऊंगी। डीएनए में पोलैरिटी मतलब एक स्ट्रैंड हमेशा एक छोर पे 5 कार्बन वाला एंड होता है और दूसरे छोर पे 3 कार्बन, ये पोलैरिटी हमेशा होती है। तो आगे जुड़ेंगे ये 3 कार्बन फिर 5 कार्बन। 5 कार्बन के अगेन वी विल मेक द सेम रेपिटेशन, और मैंने आपको बताया है 5 कार्बन शुगर कैसे बनानी है, ऐसे, और यहाँ पर क्या, टी। सो जस्ट एक्सटेंड दिस। आपको लास्ट में यू विल गेट व्हाट, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रैंड के। सो 3rd कार्बन पे मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो इफ़ यू हैव टू एंड दिस, आपको एंड करना है अगर ये, इफ़ यू हैव टू एंड दिस, तो मैं और लंबी चेन बनाती हूँ। अगेन ये 3rd कार्बन से फॉस्फेट जुड़ा, फिर 5th कार्बन से अगेन, दिस इज द 5th कार्बन ऑफ द शुगर। तो कैसे, ये तो आखिर में आप जब कोई फॉस्फेट नहीं ऐड हो रहा हो तो 3rd कार्बन पे क्या है, आपको मालूम है ओरिजिनली 3rd कार्बन पे क्या है। सो क्या होगा, OH। सो लास्ट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप में एंड करें। तो आप जब लंबा स्ट्रैंड बनाएं, एक 5 कार्बन और लास्ट में क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। जब कोई फॉस्फेट ऐड नहीं हो रहा तो लास्ट न्यूक्लियोटाइड पे जो शुगर लास्ट में आएगी उसका कौन सा कार्बन आएगा, 3rd कार्बन। तो हम लोग जब भी तो ऐसे लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। अब समझ में आया क्यों लिखते हैं, क्योंकि 5 से कौन सा कार्बन है स्टार्टिंग में, 5 कार्बन जिसपे फॉस्फेट अटैच्ड है, और 3rd कार्बन जिसपे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जस्ट रिमेंबर हाउ टू मेक द न्यूक्लियोटाइड सिंबॉलिकली। ये डायग्राम आता है, और अपन डबल स्ट्रैंड का भी देखेंगे। क्लियर है, इतना क्लियर है। मैं आपको फास्ट रिवीजन करा देती हूँ। डीएनए एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, पॉली न्यूक्लियोटाइड का मैक्रो मॉलिक्यूल, सेल का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। बहुत पॉली मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके बना है। एक न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अ फॉस्फेट कमिंग फ्रॉम फॉस्फोरिक एसिड, 5 कार्बन शुगर। In case of DNA it is deoxyribose, in case of RNA it is ribose। फर्क मैंने बता दिया है OH और H में। Then third, नाइट्रोजनस बेस मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस 5 टाइप के होते हैं, ठीक है। वो 5 टाइप कौन से हैं, 2 प्यूराइन, डबल रिंग स्ट्रक्चर हेट्रोसाइक्लिक विथ 4 नाइट्रोजन एटम्स, ऑड नंबर पोजीशन पे 1, 3, 7 एंड 9। इनको बोलते हैं प्यूराइन बेसेस, एडेनाइन एंड गुआनाइन। मैंने आलू गोभी कट से बताया। पायरामिडीन नाइट्रोजनस बेसेस क्या है, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल। सिंगल रिंग है, 2 ही नाइट्रोजन एटम्स पाए जाते हैं, 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे, ठीक है। सो दीज आर द 5 नाइट्रोजनस बेसेस। अगर हम
न्यूक्लियोटाइड को और ब्रेक करना चाहें और हाइड्रोलिसिस करना चाहे तो वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में ब्रेक होगा। अब न्यूक्लियोसाइड में कौन सी दो कंपोनेंट्स हैं, एक शुगर 5 कार्बन वाली एंड नाइट्रोजनस बेस, सिर्फ क्या हट जाएगा, फॉस्फेट, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के नाम हैं वो नेक्स्ट, उसमें मैं आपको सारे नाम करवाऊंगी न्यूक्लियोसाइड के, या अभी करवा दूंगी न्यूक्लियोसाइड के नाम। दे आर नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो जब साइड के फॉर्म में होते हैं, तो अगर नाइट्रोजनस बेस, बहुत ध्यान रखना, एडेनाइन है तो न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा एडिनोसाइन। क्या कहलाएगा, एडिनोसाइन। ये क्या कहलाने लगेगा, गोनोसाइन। तो न्यूक्लियोसाइड को हम अलग तरीके से पुकारते हैं, स्पेलिंग भी अलग है। अगर न्यूक्लियोसाइड है तो एडिनोसाइन, न्यूक्लियोसाइड गोनाइन बेस्ड है तो गोनोसाइन, ठीक है। और अगर बेस इज साइटोसाइन तो नाम बहुत बार पूछते हैं, मैं लिख देती हूँ, साइटिडाइन। सब लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, साइटोसाइन इज द नाइट्रोजनस बेस, तो उसके न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे साइटिडाइन, क्या बोलेंगे। और यूरासिल है तो उसका भी नाम मैं लिख देती हूँ, यूरिडाइन। ये न्यूक्लियोसाइड है, यूरासिल का न्यूक्लियोसाइड से बना न्यूक्लियोसाइड यूरिडाइन, साइटोसाइन से बना साइटिडाइन, एडेनाइन से बना एडिनोसाइन, मतलब उसमें नाइट्रोजनस बेस ये वाले एडिनोसाइन एंड गोनोसाइन। ये नाम याद होने चाहिए। आपको बुक में कई बार लिखा रहता है डीऑक्सी एडिनोसाइन, तो घबराने की जरूरत नहीं, ये क्या दे दिया, वही एडिनोसाइन के आगे दे हैव एडेड शुगर, कुछ नहीं। डीऑक्सी और राइबोज होती है ना, तो डीऑक्सी एडिनोसाइन, क्या बोलेंगे, डीऑक्सी गोनोसाइन, तो कुछ नहीं है, वही न्यूक्लियोसाइड के दूसरे नाम है। इसके आगे क्या जोड़ना है, डीऑक्सी, एक ही बात है, डीऑक्सी साइटिडाइन, डीऑक्सी यूरिडाइन। और बताइए एक रह गया है थाइमीन, तो थाइमीन के लिए क्या यूज करेंगे, थाइमिडाइन। क्या यूज करेंगे, डीऑक्सी थाइमिडाइन। सब दिए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में कहीं भी फंसाते हैं वो। सो आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, द न्यूक्लियोसाइड ऑफ एडेनाइन इज, या तो उसको एडिनोसाइन बोलो या डीऑक्सी एडिनोसाइन। अच्छा अब बताइए थाइमीन का, अगर थाइमीन इज द नाइट्रोजनस बेस तो आप क्या लिखेंगे, आइदर यू राइट थाइमिडाइन और डीऑक्सी थाइमिडाइन। यूरासिल का है तो यूरेडाइन या डीऑक्सी यूरेडाइन। अगर साइटोसाइन का है तो साइटिडाइन या डीऑक्सी साइटिडाइन। गोनोसाइन का है तो गोनाइन का है तो डीऑक्सी गोनोसाइन या गोनोसाइन। ये ध्यान रखना है, न्यूक्लियोसाइड एस, वो जब सिर्फ शुगर और बेस होते हैं तो उनके नेम्स हैं ये, इसी तरह से नेमिंग होती है। क्लियर विद दिस, ठीक है। यहाँ तक आज हम यहाँ तक रिवाइज करिए, वील गो स्लो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिमाग में थोड़ा थोड़ा करके जाएगा तो क्रिस्टल क्लियर होगा, इसी तरीके से करिए। अब हम डबल स्ट्रैंड नेक्स्ट क्लास में इसी सिंगल स्ट्रैंड को क्लियर होगा, बस हमको हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ना है, हम डबल स्ट्रैंड कर लेंगे। तो डिटेलिंग स्ट्रक्चर, फिर हम डीएनए को और अच्छे से समझ पाएंगे। आज कौन सा फॉस्फेट जो जुड़ता है वो किस कार्बन से, जो कॉर्नर वाला है सबसे फर्स्ट है वो 5 कार्बन से, नेक्स्ट वाला 3rd कार्बन से, और लास्ट में जो 3rd कार्बन छूट जाता है उस पर कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप। ध्यान रखना बनाते वक्त, ठीक है। अभी बना के देख लेना ये डायग्राम, क्लियर है। सो 5 seconds, just go through this and we have done all the points I have just told you कि क्या क्या होता है वो मैंने रिवाइज कर दिया है। Just go through this and we'll continue in next. Thank you.